बच्चों गुड आफ्टरनून। देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम अलग अलग तरह के शेप, उनका एरिया फाइंड करना, उनका रेडियस, उनका वॉल्यूम, उनका सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ें निकालने के तरीके हम सीख रहे हैं। देखिए अभी हमारी एक्सरसाइज चल रही है 11.3 के ये क्वेश्चंस हमने किए थे। पहला क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन। अब हमको इसके आगे के क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज दिस। तो क्यूब का सरफेस एरिया का फार्मूला लगाना है हमको और उसकी एक साइड निकालना है। क्यूब के सरफेस एरिया का फार्मूला है 6L²। तो आप क्या करोगे, 6L² बराबर है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 6 से आपका 600 कैंसिल होकर 100 आएगा। L² बराबर 100, तो L बराबर कितना आएगा 10। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम इस तरह से करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल है 6L² और आपको दे रखा है ये 600 बराबर 6L²। इस 6 को इधर लेके आएंगे या L² को इधर लिख के 600 को इधर और अपॉन में 6 ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो इससे इसको जब हमने कैंसिल किया तो आएगा 100। जब L² बराबर 100 होगा तो L बराबर क्या हो जाएगा 10, क्योंकि इस 100 को हम लिख सकते हैं 10²। L² बराबर 10², तो L बराबर 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको 4th 5th क्वेश्चन खुद करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन में आपको मौखिक ही सारी जानकारी देना है। एक पेपर मेरा वहाँ रखा हुआ है, वो बाद में आके ले जाओगे? नहीं, वहाँ रख के आ गई। सिक्स क्वेश्चन में दिया है डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। विच बॉक्स हैज़ लार्जर लिटरल सरफेस एरिया। यहाँ पे आपको दो शेप दिए हैं, एक सिलेंडर का और एक क्यूब का। ये शेप हम ऐसे पहचान रहे हैं कि हमको ये शेप तो सिलेंडर दिख रहा है और ये क्यूब है, ये इसलिए पता चल रहा है दिखने के अलावा कि इसमें इन्होंने इसकी तीनों लेंथ जो है 777 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों शेप में कौन सा ऐसा है जिसका कि बाहर का जो सरफेस एरिया है ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी 7 7 7 करके जब हम लेते हैं तो हमारे पास 3 बार की 7 लंबाई आ रही है। यहाँ पे जो ये 7 इसका डायमीटर है, तो हमको इसका जब सरफेस एरिया निकालते तो हमको R की ज़रूरत पड़ेगी। तो R हो जाएगा हमारा 3.5। तो 3.5 और 7 से जब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो कम आएगा और इसका ज़्यादा आएगा। तो सिर्फ यही पूछा है कि कौन सा शेप जो है ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया का होगा इन दोनों फिगर में। तो हम कहेंगे कि ये क्यूब का ज़्यादा होगा।
ये मौखिक ही प्रश्न था। फिर अगला देखो, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। ये कह रहे हैं कि एक हम इस तरह का वो बनाते हैं, कोई डिब्बा सिलेंड्रिकल, मतलब इस शेप में, इस शेप का यदि कोई डिब्बा बनाते हैं जिसमें कि हम उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर लगते हैं, ये 7 सेंटीमीटर का रेडियस हो और 3 मीटर की उसकी शीट हो मेटल की, तो आप बताओ कि उसका शीट का जो मेटल है वो कितना लगेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो सिलेंड्रिकल एरिया है उसका हमको निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया जो है, सिलेंडर के सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में 2πr इंटू आर प्लस एच। ये दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो आर हो और एक एच हो सिलेंडर का। ये है सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ये। अब यहाँ पे हमको आर कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया है 7 मीटर और हाइट दी है उसकी 3 मीटर। अब हम क्या करेंगे इसमें 2, देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7। हम जैसी ज़रूरत होती है वैसा लिखते हैं, कभी हम उसको 3.14 भी लिखते हैं। 2 × 22/7, आर है हमारे पास में 7 और यहाँ आर प्लस एच है 7 + 3। ये हमको दिया गया है, ये गिवन है, तो ये वैल्यू रख देंगे। अब देखिए यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 × 22, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 और ब्रैकेट में क्या आया, ये 7 कैंसिल हो चुका है, 7 + 3 10, 44 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 मीटर स्क्वायर। हमको जो शीट है वो इतनी बड़ी लगेगी। तो अब आपको जो है आगे के जो क्वेश्चन वो इसी तरह से करना है। अब देखिए ये हमने जो किया था ये क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना, और 7 भी कर लिया हमने, क्वेश्चन 7 और 6। अब आगे 8th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर इज दिस, इट इज कट अलोंग द हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट of width 33 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। अब इसमें देखिए आपको जो सरफेस एरिया दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, सरफेस एरिया दिया है आपको 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस तरह का जो हमारे पास गोल डिब्बा था, क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि इस तरह का जो गोल डिब्बा था उस गोल डिब्बे को उन्होंने यहाँ से काट दिया। तो इसको जब हम काटते हैं तो काटने से क्या होता है, ये पूरा एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाता है। मतलब कैसा शेप बन जाता है, ऐसा। तो ये जो शेप बना है, अब ये सरफेस एरिया किसका हो गया, किसी रेक्टेंगल का हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या चाहिए, एल और बी। अनुपमा मैडम का बर्थडे देखिए हमारे पास L × B इस तरह का रहेगा।
अब हमारे पास जो सरफेस एरिया मिलेगा वो यहाँ पे जो था वो सिलेंडर का था, लेकिन उसको जब हमने खोल दिया और हमारे पास ये वाला शेप मिला, करेंगे इसको, इससे हम लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, और जो लंबाई और चौड़ाई आएगी वो होगी रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल के लिए हमारे पास पेरीमीटर, रेक्टेंगल के पेरीमीटर में हमारे पास फार्मूला है 2 × L + B। ठीक है, अब ये बी है, इसमें उन्होंने आपको एक विड्थ दे रखी है 33 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर शीट जो है उसकी विड्थ मतलब बी आपको दिया है, बी इक्वल है 33 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको एल निकालना है, एल निकाल के और यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपको इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो अपन अभी इसका जो है एल निकालते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको जो दिया है, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। मतलब जो आपने देखा होगा सड़कों पे जो रोलर चलाए जाते हैं सड़क को एक लेवल में करने के लिए, तो वो जब लेवल कर रहा है तो घूमते वो 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब 750 चक्कर लगाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो डायग्राम दे रखा है इसे देखो, डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी है मोटाई, ये दे रखा है आपको रोलर का 84 सेंटीमीटर। Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length is 1 मीटर, और ये वाली जो लंबाई है ये 1 मीटर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये डायमीटर उस हिसाब से यहाँ से मान लो चलना शुरू करता है यहाँ से, तो यहाँ से ये वाला हिस्सा ज़मीन के स्पर्श में आएगा, ये आएगा और वापस ये इतना पूरा चलता है, तब एक चक्कर होता है। तो इतने चक्कर में वो कितना चलता है वो देखना पड़ेगा, और वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो रोड रोलर है उसका सरफेस एरिया देखेंगे, है ना। सरफेस एरिया ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 ऑफ रोलर। वो कैसा है आपका, गोल शेप में है या हम उसको कहेंगे सिलेंड्रिकल शेप में। जो रोलर है उसका पहिया ऐसा है, ऐसा गोल बना हुआ है ना, और वो यहाँ से चलता है और ये पूरा एक चक्कर पूरा चल के फिर वापस यहाँ आता है। तो यहाँ से यहाँ तक वो कितना चला, ये उसका सरफेस एरिया कहलाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 2πr/h। अब इस 2πr/h में देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इधर वाला हिस्सा जो गोलाई का है वो छोड़ रहे हैं, उधर वाला छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे r हमको दे रखा है, हमको d दिया है, डायमीटर दिया है उसका 84 सेंटीमीटर। डायमीटर यदि 84 है तो r बराबर होता है d/2, मतलब जो डायमीटर है उसका आधा। तो 84/2 कितना हो जाएगा, r हो जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस है, और लेंथ है h 1 मीटर। अब 1 मीटर है और बाकी सेंटीमीटर है, तो इस 1 मीटर के भी हम सेंटीमीटर बना लेंगे, तो ये 100 सेंटीमीटर बनेंगे। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होगा। तो ये हमको मिल जाएगा 2πr की जगह 42 और h की जगह 100, या हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दें 2 × 22/7
इंटू 42 इंटू 100। अब ये कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, वो देखो इसमें 7 से कटेगा 6। अब 6 इंटू 2 हो जाता है 12, 12 इंटू 22 इंटू 100। 12 और 22 का मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद 2 ज़ीरो लगा दिए। ये तो इतना सरफेस एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में वो ले रहा है ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो एक चक्कर में पूरा करता है। ठीक है, तो अब वो ऐसे 750 रिवॉल्यूशन लेता है। तो 750 रिवॉल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा वो हमको देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 750 रिवॉल्यूशन का एरिया निकालेंगे और फाइंड क्या करना है हमको, रोड, मतलब आपको वही निकालना है। टू 6400। अब देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, इन वन टाइम, एक बार में वो कितना चलता है 26400, मतलब एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर इतने सेंटीमीटर का। या इसको हम लिख सकते हैं 264 मीटर। तो वो 750 चक्कर में कितना चलेगा, 264 इंटू 750। तो इसके द्वारा तय किया गया कुल एरिया जो है वो इससे फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से अब आगे के और सवाल आप करने की कोशिश करो। अब अपन थोड़ा सा आगे का देखते हैं इसी टाइप के सवाल में। आगे हमको जो दिया गया है वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर। तो वॉल्यूम का मैंने आपको कल भी मीनिंग बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है किसी बर्तन में, किसी शेप में, किसी आकृति में हम यदि कोई चीज़ डालते हैं, मतलब जैसे हमारे पास खाली सिलेंडर है, सिलेंडर के शेप में ग्लास है, तो खाली ग्लास में हम कितना लिक्विड डाल सकते हैं, या हमारे पास कोई चौकोर आकार में कोई पानी की टंकी है तो हम उसमें कितना पानी भर सकते हैं। क्यूब के आकार में हमारे पास कोई बर्तन है चौकोर, तो उसमें हम कोई लिक्विड कितना भर सकते हैं। किसी भी बर्तन में किसी लिक्विड को समाने की जो क्षमता होती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो इसमें हम ज़्यादातर इस तरह के सवाल करते हैं कि पानी की टंकी में कितना पानी भरा जा सके, वो सिलिंड्रिकल शेप में है तो क्या करना है, और क्यूब या क्यूबाइड के शेप में है तो हमको क्या करना है। देखिए ये क्यूबाइड का शेप ऐसा होता है, ये क्यूबाइड का 12 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट। तो ये जो यूनिट है इसको इन्होंने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कही। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया। 12 यूनिट कैसी हुई है, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने 12 यूनिट ली, यहाँ से यहाँ तक 10 ली और ये 1। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 6 है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट, ये है 1 2 3 यूनिट और ये है 1 और 2। तो हम क्या करेंगे 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 इंटू 3 इंटू 2, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आएगा वो ये जो यदि टंकी है तो इसका वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो ये वाली टेबल अब आपको भर के पूरी करना है। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने आपको और भी कुछ दे रखा है,
1 सेंटीमीटर का क्यूब 1 आएगा, 10 का 10 आएगा, फिर 10 का कितना 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000 आएगा mm²। ये आपको भरना है। 1 का किया तो कितना आएगा, ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब इन सब के आधार पे आपको कुछ फार्मूले दिए जाएंगे, तो उन फार्मूले से आपको सवाल करना है। जैसे यहाँ पे ये शेप दिया तो इसको गिन के 9 इंटू 1 इंटू 4 का मल्टीप्लाई, 6 इंटू 6 इंटू 1 का मल्टीप्लाई, ये इसका वॉल्यूम हमको पता चलता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग चीज़ दे रखी है। यहाँ पे इन्होंने आपको जो दिया है उसमें L इंटू बी इंटू एच है, लेकिन L और B का मल्टीप्लाई करने पे हमको यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप मिल रहा है। मतलब हमको L इंटू बी यानी एरिया दे रखा है, तो हमको उसमें सिर्फ हाइट का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे रिक्वायरमेंट क्या थी, हमको लंबाई भी मिले, चौड़ाई भी मिले, ऊंचाई भी मिले। लेकिन यदि कोई सवाल ऐसा है जिसमें आपको उसका एरिया दे दिया कि इतना एरिया है और इतनी ऊंचाई है, तो उसमें हम कितना पानी भर सकते हैं या उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरह से इसको इन्होंने बताया है। जैसे ये वाला दिया इन्होंने उदाहरण के लिए 8 इंटू 3 है और ये 2 है, तो ये 8 इंटू 3 नहीं दे के कहा कि ये पूरा एरिया है वो इस तरह से है, ये सरफेस एरिया नीचे का, तो इसका नीचे का एरिया यदि 24 है तो 24 इंटू 3। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हम देखें तो हमने देखा था कि 3 लंबाई L, B और H का मल्टीप्लाई करने पे हमको वॉल्यूम मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्यूब में L, B और H तीनों बराबर होते हैं, तो इसको L इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब आ जाएगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा L क्यूब। और फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, इनका वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। विड्थ ऑफ साइड, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब में एक साइड यदि 4 है तो बाकी की साइड्स भी 4 है, इसका वॉल्यूम करना है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 या 4 टू द पावर 3। अब देखिए ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट होगा तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² इंटू एच। हमने इससे जो सीखा था कि इसका नीचे का एरिया इंटू एच जो है वो इसका वॉल्यूम है। तो यदि सिलेंडरिकल शेप जैसे ग्लास है या, तो उसका वॉल्यूम कैसा होगा, उसका बेस का एरिया निकालेंगे हम इंटू हाइट। इसका बेस का जो एरिया है वो होता है πr²। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगता है यहाँ पे। तो इसका वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, हम बेस का एरिया लेंगे πr² इंटू एच, तो ये हो जाएगा हमारे पास में πr² एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या होती है, जो वॉल्यूम होता है वही उसकी कैपेसिटी होती है। वॉल्यूम रिफर टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को हम उसका कोई अमाउंट उसके अंदर जितना रखा जा सकता है और वो उसकी पूरी जगह को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। और कैपेसिटी रिफर टू द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर होल्ड। और कैपेसिटी क्या होती है, वो और कितना उसमें ले सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट बेस एरिया इंटू हाइट, मीन्स हाइट ऑफ द क्यूबाइट। अब उसकी हाइट यदि निकालना है तो क्या करेंगे, क्यूबाइट के वॉल्यूम में उसके बेस एरिया से डिवाइड कर देंगे।
ये जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल को आप देखना, जितना मैंने समझाया है उसको समझना, और फिर अपन कल अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप